कल्पना कीजिए, अगर एक अमेरिकी राज्य अपनी संपत्ति का एक हिस्सा बिटकॉइन में रखना शुरू कर दे तो क्या होगा। ये सिर्फ एक विचार नहीं, मैसाचुसेट्स 7 अक्टूबर को एक रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व एसबीआर बनाने पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई करने जा रहा है। ये कदम अमेरिकी क्रिप्टो नीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, खासकर जब टेक्सास, यूटा और व्योमिंग जैसे अन्य राज्य भी इसी तरह के कदम उठा रहे हैं जो डिजिटल संपत्ति को मुख्यधारा में ला रहे हैं। समर्थक इसे मुद्रास्फीति के खिलाफ एक डिजिटल सोने के रूप में देखते हैं और राज्य की संपत्ति को विविधता प्रदान करने का एक तरीका मानते हैं, बकी आलोचक इसकी अस्थिरता और नियामक अनिश्चितता पर चिंता व्यक्त करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर दुनिया के दो सबसे बड़े वित्तीय खिलाड़ी अमेरिका और ब्रिटेन डिजिटल संपत्ति के नियमों पर एक साथ काम करें तो क्या होगा। उन्होंने फ्यूचर मार्केट्स के लिए ट्रांस अटलांटिक टास्क फोर्स बनाया है जिसका लक्ष्य ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट्स के लिए वैश्विक मानक तय करना है। ये सहयोग सिंगापुर या दुबई जैसे उभरते केंद्रों के बीच अपनी वित्तीय नेतृत्व स्थिति बनाए रखने जैसा है, जहां नियम डिजिटल बहीखाता को और मजबूत करेंगे। क्रिप्टो बाजार में चल रही मंदी के बीच एक चौंकाने वाली खबर ने कॉइनबेस के शेयरों को 6% तक बढ़ा दिया है, जो कई लोगों को हैरान कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजर ब्लैकरॉक ने कॉइनबेस प्राइम में लगभग $244 मिलियन मूल्य के ETH और BTC जमा किए हैं। ये सिर्फ एक जमा नहीं है, ये कॉइनबेस की कस्टडी सेवाओं में ब्लैकरॉक के अटूट विश्वास को दर्शाता है और व्यापक क्रिप्टो बाजार के प्रति संस्थागत भावना का एक महत्वपूर्ण बैरोमीटर है। ये दिखाता है कि बड़े खिलाड़ी अभी भी इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से निवेश कर रहे हैं। बिटकॉइन $112,000 के पार पहुंच गया है, लेकिन इसके पीछे एक विरोधाभासी तस्वीर है। स्पॉट ETF से लगातार पूंजी निकासी और माइनर्स की घटती संचय गतिविधि बाजार में मंदी का संकेत दे रही है। सितंबर 22 से 26 के बीच इन फंडों से $903 मिलियन की भारी निकासी हुई, जो संस्थागत रुचि में कमी को दर्शाता है, जिससे बिटकॉइन की कीमत पर और दबाव पड़ सकता है। माइनर्स भी अब BTC जमा करने के बजाय बेच रहे हैं, जिससे बाजार में आपूर्ति बढ़ रही है। यदि ये प्रवृत्ति जारी रहती है तो बिटकॉइन $160,557 तक गिर सकता है, लेकिन $113,500 से ऊपर का दैनिक बंद तेजी को फिर से स्थापित कर सकता है। दुनिया भर में 30 से अधिक वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर स्विफ्ट ने अपने बुनियादी ढांचे में ब्लॉकचेन आधारित साझा लेजर जोड़ने की घोषणा की है। इसका लक्ष्य बड़े पैमाने पर तत्काल 24 घंटे क्रॉस बॉर्डर भुगतान को सक्षम करना है, जिसमें कंसेंसस के तकनीकी प्रोटोटाइप का उपयोग कर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से लेनदेन को मान्य किया जाएगा। ये कदम डिजिटल वित्त को गति देगा और स्थिर सिक्कों के उदय के जवाब में मौजूदा और उभरते नेटवर्क के बीच इंटरऑपरेबिलिटी का समर्थन करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल के CEO टिम कुक ने हाल ही में एक ऐसा खुलासा किया है जिसने क्रिप्टोकरेंसी बाजार में बड़ी हलचल मचा दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका ये निर्णय व्यक्तिगत पोर्टफोलियो विविधीकरण और गहन शोध पर आधारित है, जिसमें उन्होंने बिटकॉइन और इथीरियम को शामिल किया। लेकिन एप्पल कंपनी के तौर पर अभी क्रिप्टोकरेंसी को भुगतान के रूप में स्वीकार करने या अपने लगभग $200 बिलियन के विशाल नकदी भंडार से इसमें निवेश करने की कोई तत्काल योजना नहीं है। कल्पना कीजिए, अगर ब्लैकरॉक XRP स्पॉट ETF लॉन्च कर दे तो XRP धारकों और संस्थागत निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब होगा। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कदम XRP को मुख्यधारा के अमेरिकी निवेश पोर्टफोलियो में ला सकता है, जिससे पहले साल में $4 से $8 अरब का संस्थागत निवेश आकर्षित हो सकता है। इससे XRP को वैधता मिलेगी और ये पेंशन फंड, हेज फंड जैसे बड़े संस्थागत खिलाड़ियों के लिए एक अनुपालन योग्य संपत्ति बन जाएगा, जो इसे पारंपरिक वित्तीय बाजारों से जोड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि चीन की एक सबसे बड़ी एसेट मैनेजर ने एथेरियम ब्लॉकचेन पर $500 मिलियन का टोकनाइज्ड मनी मार्केट फंड लॉन्च करके डिजिटल फाइनेंस में एक बड़ा कदम उठाया है। ये फंड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट और हाई क्वालिटी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य हांगकांग डॉलर में स्थिर रिटर्न प्रदान करना है। हालांकि चीनी नियामक RWA टोकनाइजेशन पर अभी भी सतर्क हैं, लेकिन इसके बावजूद ऑन चेन RWAs का कुल मूल्य $30 बिलियन से अधिक हो गया है, जो इस क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक रुचि को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। क्रिप्टो की दुनिया में एक बड़ी खबर है जिसने डिजिटल एसेट सेक्टर में हलचल मचा दी है। DeFi टेक्नोलॉजीज ने गैलेक्सी डिजिटल के नेतृत्व में $100 मिलियन का भारी भरकम निवेश सफलतापूर्वक जुटाया है, जिसका मुख्य उद्देश्य कंपनी के एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स ETPs कारोबार का विस्तार करना और अन्य विकास रणनीतियों को बढ़ावा देना है। ये डिजिटल एसेट में बढ़ते संस्थागत विश्वास और ETP जैसे उत्पादों की बढ़ती मांग का एक स्पष्ट संकेत है, जो बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर आप क्रिप्टो बाजार में हैं तो अमेरिकी SEC की यह नई घोषणा आपके डिजिटल निवेश के भविष्य को पूरी तरह बदल सकती है। SEC अध्यक्ष पॉल एटकिंस ने हाल ही में कहा कि एजेंसी क्रिप्टो नियमों को आगे बढ़ाएगी और 2025 के अंत तक एक अनवाचार छूट स्थापित करने का लक्ष्य रखेगी। ये कदम क्रिप्टो कंपनियों को बिना भारी नियामक बोझ के अपने उत्पाद लॉन्च करने में मदद करेगा, जिससे अमेरिका डिजिटल वित्त में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रख सके। क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। जब ज़ीरो हैश ने $104 मिलियन की फंडिंग के साथ यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लिया।
मॉर्गन स्टेनली, सोफी और इंटरैक्टिव ब्रोकर्स जैसे प्रमुख वित्तीय दिग्गजों के नेतृत्व में से $104 मिलियन के निवेश ने जीरो हाश का मूल्यांकन $1 बिलियन तक पहुंचा दिया है। ये वॉल स्ट्रीट के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है जो संस्थागत स्तर पर क्रिप्टो अपनाने की गति को तेज करेगा, ठीक वैसे ही जैसे ब्लॉकचेन एक सार्वजनिक बही खाता है जिसे कोई बदल नहीं सकता। कल्पना कीजिए अगर स्टेबलकॉइन का बाजार पूंजीकरण आज से 5 गुना बढ़ जाए तो क्या होगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि टेदर और सर्कल दुनिया के सबसे बड़े अमेरिकी ट्रेजरी खरीदार बन जाएंगे, जापान और चीन जैसे देशों को भी पीछे छोड़ देंगे। ये सिर्फ कॉफी के भुगतान के लिए नहीं है, ये वैश्विक क्रिप्टो तरलता की रीढ़ है। स्पॉट बिटकॉइन ETF और बड़े संस्थागत निवेश के कारण इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है, जिससे अमेरिकी सरकार के लिए ये एक महत्वपूर्ण खरीदार बन गए हैं।